नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां जांच में सहयोग नहीं करने पर नोटिस। पुलिस ने अनीता चौधरी के परिजनों को नोटिस दिया है। पुलिस ने छठी बार ये नोटिस दिया है। अनीता चौधरी के सरदारपुरा निवास पर पहुंची पुलिस। अनीता चौधरी के निवास के गेट पर नोटिस लगाया। अनीता चौधरी के निवास पर भी नहीं मिला कोई। सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी ने नोटिस लगाया। अनीता चौधरी के परिजनों को नोटिस दिया गया है। जांच में सहयोग नहीं करने पर अनीता चौधरी के परिजनों को नोटिस दिया गया है। जब सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी उनके घर पहुंची नोटिस लेकर, तब वहां पर अनीता चौधरी के परिजनों में से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने वो नोटिस घर के बाहर ही चस्पा कर दिया है। अनीता चौधरी के सरदारपुरा निवास पर पहुंची पुलिस और जांच में सहयोग नहीं करने पर अनीता चौधरी के निवास के गेट पर ही ये नोटिस लगा दिया गया है। जोधपुर से ये बड़ी खबर आ रही है सामने। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। सब इंस्पेक्टर रीना कुमारी ने अनीता चौधरी के आवास के गेट पर ही ये नोटिस लगाया है। आपको बता दें कि छठी बार ये नोटिस अनीता चौधरी के परिवारजनों को दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, आखिर परिवार सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? जिस तरह से लगातार परिवार की तरफ से मुआवजे की मांग की जा रही है, शव का भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और ना ही जांच में कोई सहयोग किया जा रहा है। अपूर्वा, इस मामले में जो जांच चल रही है उसमें पुलिस कई बातें जानना चाहती है। उसमें जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि वो जो घटना स्थल है, जो इसका ब्यूटी पार्लर है मृतका का, उस ब्यूटी पार्लर में जाकर जांच करना चाहते हैं। उसके अलावा जो और व्यक्तिगत सामान है मृतका का, उनकी जांच करना चाहते हैं ताकि उनको कोई क्लू मिले और वो आगे इस मामले में बढ़ सके, उनको हत्या का मोटिव पता चल सके। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो चाहती है कि शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाए। इतने दिनों से शव जो है वो मोर्चरी में, फ्रीजर में रखा हुआ है। तो इस बारे में जब पिछली सरकार में इस तरह के कई मामले हुए थे, पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में, तो उस समय एक कानून लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था और उसमें पुलिस उसमें जब अगर परिजन किसी मामले में अड़े रहें और आंदोलन कर रहे हों और शव का अंतिम संस्कार नहीं कराए, तो उसमें पुलिस और प्रशासन को ये पावर मिल जाती है कि वो उस शव का अंतिम संस्कार करा सकते हैं और इस मामले में वो परिजनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं उस अधिनियम के तहत। पुलिस लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। पुलिस खासतौर से हत्या का मोटिव जानना चाहती है, जबकि परिजन अड़े हैं कि उनको इस मामले में मुआवजा मिले। जो एक आश्रित है, जो मृतका का बेटा है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की जा रही है और अपनी इस मांगों पर वो लगातार अड़े हुए हैं और इस कारण से वो इस मामले में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ सहयोग तो पुलिस का किया है, लेकिन पुलिस जिस तरह का सहयोग चाहती है पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए, वो सहयोग पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें नहीं मिल रहा है। अपूर्वा, बिल्कुल ललित, और देखिए छठी बार नोटिस दिया गया है। फिलहाल तो नोटिस घर के बाहर ही चस्पा कर दिया गया है। अब अगर इस नोटिस के बाद भी परिवार की तरफ से सहयोग नहीं दिया जाता है, तब आगे क्या कुछ कार्रवाई परिवार के खिलाफ होगी? जी बिल्कुल, इस मामले में जैसे कि प्रावधान है, पुलिस शव का अंतिम संस्कार करा सकती है। पुलिस और प्रशासन, इन जो परिजन है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। एक परिवार ऐसा है जहां अभी एक मौत हुई है, हत्या हुई है, इसलिए वो परिवार के लोग गमगीन है। तो पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर सकती है और उस मामले में आगे एक्शन जो है वो बाद में, कुछ समय बिताने के बाद में हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत के तुरंत परिजनों को पुलिस मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर ले, लेकिन मुकदमा जरूर पुलिस इसमें गिरफ्तार कर सकती है, जो अधिनियम बनाया गया है, और आगे कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करके और इस प्रोसीडिंग को या कोर्ट से भी इस मामले में पुलिस आदेश लाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को कर सकती है।
जी अपूर्वा। बिल्कुल ललित, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर सरकार और परिजनों के बीच, प्रशासन और परिजनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। परिवार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आखिर बात कहाँ नहीं बन पा रही है? इस मामले में जो अब तक अपूर्वा अटका हुआ है, ये जो गुलामुद्दीन है, जो मुख्य आरोपी है हत्या का, जिसकी पत्नी ने भी बताया है कि उसके पति ने हत्या करके घर के पिछवाड़े शव गाड़ा है और वहीं से शव बरामद किया गया है। 6 टुकड़ों में ये शव बांटा गया था, 6 टुकड़े कर दिए उसने शव के। नृशंसता पूर्वक उसने पूरा काम किया है। जघन्य हत्याकांड है ये। इस मामले में गुलामुद्दीन के नहीं पकड़े जाने तक मामले की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। क्या गुलामुद्दीन ने केवल लूट के इरादे से ही ये हत्या की है या इस मामले में कोई और बात भी है? क्या गुलामुद्दीन ने किसी और के कहने पर, किसी बड़े आदमी के कहने पर, किसी रसूखदार या किसी पैसे वाले व्यक्ति के कहने पर यह हत्या की है? यहाँ मामला अटका हुआ है। इसीलिए लगातार जो है पुलिस इस मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। जो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें जब मृतका अनीता चौधरी गायब थी और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, तो उसकी एक सहेली जो भी ब्यूटी पार्लर का काम करती है, सुमन उर्फ सुनीता सेन, उसने जो अनीता के पति मनमोहन को फोन करके आशंका जताई थी कि इस मामले में तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी व्यवसायी है, उनका कुछ गलत लगता है, वो उनसे बात करना चाहती है। सुमन उस बातचीत में ये भी कहती है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है 4-5 दिन में, इसके लिए तैयब को जिम्मेदार माना जाए। तो उस सुनीता से भी पुलिस ने पूछताछ की है कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या कोई राज है इन लोगों के पास में? क्या अनीता बिल्कुल के पास ललित, देखिए अभी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, थे? कई राज अभी खुलने बाकी हैं। परिवार को आखिरकार सहयोग करना ही पड़ेगा प्रशासन के इस पूरे कार्रवाई के दौरान। बहुत शुक्रिया ललित इस पूरी जानकारी के लिए।